नालंदा में चला पासवान मांझी की बस्ती में चला बुलडोजर। कपकपाती ठंड में बेघर हुए दलित बच्चे और महिलाएं। ठंड में हुए दलित बच्चे और महिलाएं बेघर। टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजारने में। नालंदा के शिवबंधन गांव एक तालाब किनारे बसे पासवान मांझी की दलितों की बस्तियों को उजाड़ दिया गया। प्रशासन ने कहा है कोर्ट का आदेश था। सबसे बड़ा सवाल क्या हाई कोर्ट का आदेश था तो चुनाव से पहले क्यों नहीं घरों को तोड़ा गया? चुनाव के बाद ही क्यों? नेताओं को वोट मिल गया इसलिए। अब क्या होगा उन बेघर परिवारों का जिसका कोई नहीं है सहारा? क्या करेंगे सरकार उन पर दया? कुछ लोगों की कहना है नेताओं की साजिश है। कह रहा है कि जब जीतेगा तो कट्टा लेके घूमेगा। हाँ। तो फिर हम लोग तो बाप रे ऐसे डरते हैं, उसके नाम से डरते हैं। और जब उसको जिताएंगे तो गट्टा लेगा कि ब्लाउज उतरवा देगा कि साड़ी उतरवाएगा, वो हम लोग देखे हुए हैं। मेरी आयु 56 बरस हो गई, आपकी एज की मेरे तो नहीं देखे हैं, इसीलिए तो पूछ रहे कि इस बार बदलाव के लिए एक तरफ नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है। ये विभाग अब बीजेपी के पास। बीजेपी ने वित्त विभाग जेडीयू को दिया है। विजेंद्र यादव ऊर्जा के साथ वित्त विभाग का जिम्मा भी देखेंगे। इसके साथ ही मंगल पांडे को भी फिर से स्वास्थ्य विभाग पहली बार मंत्री बनी नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को खेल विभाग दिया गया है। एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का विभाग नहीं बदला गया, वे फिर से लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री होंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व विभाग के अलावा खान एवं भूतत्व विभाग मिला है। हालांकि इनसे कृषि विभाग लेकर बीजेपी कोटे से मंत्री बने राम कृपाल यादव को दिया गया है। लीज जायसवाल उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। नितिन नवीन को पत्र निर्माण विभाग के साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सम्राट चौधरी के साथ में क्या करेगा? कानून व्यवस्था की पूरी कमान पूरी पुलिस विभाग, डीजीपी, एडीजीपी, आईजीएस, एसपी, डीएसपी सीधे गृह मुख्यालय से रिपोर्ट करेंगे। हिस्सा देंगे बड़े अपराध भी नियंत्रण। महत्वपूर्ण गिरफ्तारी में अंतिम निर्णय नहीं का होगा। शुक्रवार देर शाम 26 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ सभी मंत्रियों ने शपथ ली थी। शपथ लेने 24 घंटे के बाद सीएम हाउस में नेताओं का मंथन चला। इससे पहले सुबह बीजेपी के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट लेकर सम्राट चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बात हुई। सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी ने बीजेपी के मंत्रियों के विभागों की सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी। इसके बाद जेडीयू की ओर से किन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलने हैं, इस पर नीतीश कुमार के साथ सभी बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार करीब 1.5 घंटे बैठक की और बीजेपी की ओर से मांगी गई विभागों पर चर्चा की। बैठक में ललन सिंह, संजय झा और विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर और सस्पेंशन, एसपी, डीआईजी, आईजी जैसे पदों पर किसको कहां रखना है, गृह मंत्री करेंगे। ये अधिकार राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम करीब 5 बजे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी लिस्ट लेकर राजभवन पहुंचे। 5-15 मिनट में लिस्ट जारी कर दी। 10 नवंबर 2025 की शाम को लगभग शाम के 6:52 बजे दिल्ली के लाल किला रेड फोर्ट के पास विस्फोट हुआ। धमाका 1 नंबर गेट के पास हुआ। एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुंडई इस 20 कार में हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट्स में कम से कम 8 लोग मरे और 20 लोग घायल हुए थे। बाद में जांच में यह संख्या बढ़ी, 13 मौतों की खबरें भी आई हैं। विस्फोट के बाद पास की कई गाड़ियां और ऑटो रिक्शा में आग लग गई। 3 जांच और प्रतिक्रिया। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मामले की जांच सौंपी। विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट ANFO जैसी सामग्री होने की बात सामने आई। इसके अलावा यह घटना आतंकवादी हमला माना जा रहा है। संभावित षड्यंत्र। जांच में कहा गया है कि धमाके के पीछे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल हो सकता है, जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर शामिल हैं और यह जायशी मोहम्मद जेम से संबद्ध बताया जा रहा है। एक संदिग्ध डॉ उमर का नाम सामने आया है, जो कार चला रहा था। डीएनए जांच से पुष्टि हुई है कि वह कार में ही था।
कार विस्फोट से पहले वह लगभग 3 घंटे सुनहरी मस्जिद के पास पार्क की हुई थी। 5 राजनीतिक और सुरक्षा असर। इस घटना ने सुरक्षा चेतना को बढ़ा दिया है, खासकर राष्ट्रीय प्रतीक स्थलों के आसपास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि षड्यंत्रकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। यह हमला भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि जेन का नाम जुड़ने की संभावना है। 6 विश्लेषण माहौल। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह एक बॉटट हमला, गलत तरीके से किया गया हमला हो सकता है, क्योंकि इसमें शार्पल्स टुकड़े करने वाला विस्फोटक का उपयोग नहीं किया गया, जिससे विस्फोट का असर सीमित रहा। यह घटना पुराने आतंकवाद के पैटर्न जैसे 2008 से 2011 के हमलों की याद दिलाती है, लेकिन मॉड्यूल और रणनीति में नए परिवर्तन दिखा रही है, जैसे व्हाइट कॉलर आतंकवाद। इसके साथ ही यह सवाल उठता है कि कैसे इतना बड़ा मॉड्यूल डॉक्टर सहित लंबे समय तक सक्रिय रह सका। इस पर नीति, निगरानी और आतंकवाद विरोधी रणनीति पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है।